this video we are going to talk about injury to joints, dislocation and subluxation. Dislocation. A joint is dislocated when its articular surfaces are completely displaced one from the other, so that all contact between them is lost. Dislocation में जो दो आर्टिकुलर surfaces है उनके बीच का जो contact है वो completely lost हो जाता है. Subluxation. A joint is subluxated when its articular surfaces are only partly displaced and retain some contact between them. Subluxation में जो articular surfaces के बीच का जो contact है वो partially lost हो जाता है. Classification. Dislocation and subluxation may be classified on the basis of etiology into congenital और acquired. डिसलोकेशन और सबलक्सेशन को हम इटियोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. डिसलोकेशन और सबलक्सेशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. कॉन्जिनाइटल मीन्स बाय बर्थ, एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ ड्यू टू एनी पैथोलॉजी और इंजरी. कॉन्जिनाइटल डिसलोकेशन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है कॉन्जिनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप. कॉमन डिसलोकेशन एट डिफरेंट जॉइंट्स. स्पाइन में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल स्पाइन डिसलोकेट होता है, वो भी एंटीरियर C5 ओवर C6. हिप में सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर और एंटीरियर डिसलोकेशन होता है. शोल्डर में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, बट द एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमनेस्ट. एल्बो में पोस्टीरियर एंड पोस्ट्रोलेटरल. इन रिस्ट ल्यूनेट एंड पेरील्यूनेट. MP joint dorsal index finger. Knee posterior dislocation is common. Patella lateral. एंकल एंट्रोलेटरल. ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. डिसलोकेशन और सबलक्सेशन होने का कॉमनेस्ट कॉज इंजरी है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिसलोकेट अ पर्टिकुलर जॉइंट वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट. कोई जॉइंट ऐसे होंगे जिसे बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए डिसलोकेट होने के लिए, और कोई जॉइंट ऐसे होंगे जो कि थोड़े से फोर्स पे ही डिसलोकेट हो जाए. एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. दिस इज एन एपिसोड ऑफ डिसलोकेशन वेयर द फोर्स ऑफ द इंजरी इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन में फोर्स जो है वो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. इसका एग्जांपल है शोल्डर डिसलोकेशन, जो कि बहुत कम फोर्स में डिसलोकेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द शैलो ग्लिनोइड कैविटी. ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन. ए ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन नॉट रिड्यूस्ड may present as an old unreduced dislocation. किसी भी ट्रॉमा की वजह से डिसलोकेशन हुआ है जो कि रिड्यूस नहीं हुआ और वो ऐसे ही प्रेजेंट है तो उसको ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ओल्ड पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप. रिकरेंट डिसलोकेशन. In some joints, proper healing does not occur after the first dislocation. कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें एक बार डिसलोकेशन होने के बाद पूरी तरीके से हीलिंग नहीं होती. This results in the weakness of the supporting structure of the joint, so that the joint dislocate repeatedly, often with trivial trauma. अगर हमें ज़रा सा भी ट्रॉमा होता है तो ये जो जॉइंट है वो बार बार डिसलोकेट हो जाएगा क्योंकि आसपास के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है जॉइंट के वो वीक हो जाएंगे. रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर एंड पटेला आर कॉमन. रिकरेंट डिसलोकेशन हमें शोल्डर और पटेला में देखने को मिलता है. फ्रैक्चर डिसलोकेशन. When a dislocation is associated with a fracture of one or both the articulating bones, it is called as fracture dislocation. बोन जो है वो डिसलोकेट तो हुआ है लेकिन उसके साथ साथ अगर फ्रैक्चर भी हुआ है तो हम उसे फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोलते हैं. A dislocation of the hip is often associated with a fracture of the lip of the acetabulum. अगर हिप का डिसलोकेशन हुआ है तो कई बार लिप ऑफ द एसिटाबुलम का फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है. पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन. The articulating surface forming a joint may be destroyed by an infective or a neoplastic process, or the ligaments may be damaged due to some disease. डिसलोकेशन जो है वो अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर नियोप्लास्टिक प्रोसेस की वजह से या फिर लिगामेंट डैमेज की वजह से हो रहा हो तो उसे पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन बोलते हैं. दिस रिजल्ट इन डिसलोकेशन और सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट विदाउट एनी ट्रॉमा. अगर हमें कोई भी ट्रॉमा नहीं हुआ तो भी पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो सकता है. एग्जाम्पल इज द डिसलोकेशन ऑफ द हिप इन द सेप्टिक आर्थराइटिस. सेप्टिक आर्थराइटिस में हिप का डिसलोकेशन हो सकता है विदाउट एनी ट्रॉमा. पैथो एनाटॉमी. इसका मतलब कि बोन डिसलोकेट या फिर सबलक्सेट होने के बाद उसकी एनाटॉमी कैसी दिखेगी. डिसलोकेशन कैन नॉट अकर विदाउट डैमेज टू द प्रोटेक्टिव लिगामेंट्स और द जॉइंट कैप्सूल. अगर जॉइंट डिसलोकेट हुआ है तो उसके आसपास के जो प्रोटेक्टिव लिगामेंट है और जॉइंट कैप्सूल है उसे भी डैमेज करेगा. Usually the capsule and one or more of the reinforcing ligament are torn, permitting the articular end of the bone to escape through the rent. कैप्सूल और आसपास के जो reinforcing ligament है वो टॉर्न हो जाएंगे जिसकी वजह से आर्टिकुलर एंड ऑफ द बोन जो है वो एस्केप हो जाएगा उसकी जगह से. Sometimes the capsule is not torn in its substance, but it is strapped from one of its bony attachments. कैप्सूल जो है वो torn नहीं होगा
बट जिस बोनी पार्ट पर वो अटैच है वहाँ से डिटैच्ड हो जाएगा। Rarely a ligament can withstand the force of the injury, so that instead of ligament rupture, a fragment of bone at one of its attachment may be chipped off. लिगामेंट जो है वो इंजरी के फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता, सो इसकी वजह से लिगामेंट जो है वो रप्चर नहीं होगा, बट वो जिस बोनी पार्ट पे अटैच होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नाउ वी विल बी सीइंग कि जॉइंट का डिसलोकेशन होने की वजह से कौन सी डिफॉर्मिटी होगी। अगर शोल्डर एंटीरियरली डिसलोकेट हुआ है तो हमें अबडक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। एल्बो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हुआ है तो एल्बो फ्लेक्शन में प्रॉब्लम होगी। हिप पोस्टीरियरली डिसलोकेट हुआ है तो फ्लेक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन में प्रॉब्लम होगी, और अगर एंटीरियरली डिसलोकेट हुआ है तो अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन में प्रॉब्लम होगी। नी डिसलोकेशन में फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर एंकल का डिसलोकेशन हुआ है तो डिफॉर्मिटी विल बी वायरस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेन, डिसलोकेशन आर वेरी पेनफुल। डिसलोकेशन अगर हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। डिफॉर्मिटी, इन मोस्ट डिसलोकेशन द लिम्ब अटेंड्स ए क्लासिक एटीट्यूड। जो आगे की स्लाइड में हमने डिसलोकेशन और डिफॉर्मिटी देखी वही। स्वेलिंग, इट इज ऑब्वियस इन द डिसलोकेशन ऑफ द सुपरफिशियल जॉइंट बट may नॉट बी सो इन अ जॉइंट लोकेटेड डीप। अगर सुपरफिशियली जॉइंट डिसलोकेट हुआ है तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और अगर डीपली हुआ है तो स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। लॉस ऑफ मूवमेंट बिकॉज ऑफ द सीवियर पेन एंड मसल स्पैज़म एंड लॉस ऑफ आर्टिकुलेशन, पेन की वजह से, मसल स्पैज़म की वजह से और आर्टिकुलर सरफेस लॉस होने की वजह से मूवमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डिसलोकेशंस एक्सेप्ट इन एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप वेल लेंथनिंग अकर। अगर डिसलोकेशन हुआ है तो लिम्ब जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, बट अगर हिप का एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ है तो लिम्ब जो है वो लेंथन होगा। Telescopy, in this test it is possible to produce an abnormal to and fro movement in a dislocated joint. टेलीस्कोपी एक टेस्ट है जिसमें अगर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया होगा तो उसकी एबनॉर्मल टू एंड फ्रो मूवमेंट देखने को मिलेगी। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे एंड सीटी स्कैन। कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस आर रिकरेंस, मीन्स कि अगर हमें जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था अगर हम उस जगह का ध्यान ना रखें तो हमें वापस से फ्रैक्चर हो सकता है। मायोसाइटिस ओसिफिकेशन, मीन्स कि जहाँ पर हमें फ्रैक्चर हुआ है अगर उस जगह का हम ध्यान ना रखें तो बोन के आसपास के जो मसल्स या फिर सॉफ्ट टिश्यू है उसमें भी इंजरी हो सकती है। परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी, हो सकता है कि जॉइंट में इंस्टेबिलिटी भी आ जाए। जॉइंट स्टिफनेस, हो सकता है कि जॉइंट स्टिफ हो जाए। लेट कॉम्प्लिकेशंस आर रिकरेंस, ऑस्टियोआर्थराइटिस means degeneration of bone, avascular necrosis means death of bone tissue due to lack of blood supply. Treatment of dislocation और subluxation depends upon its type. डिसलोकेशन और सबलक्सेशन का जो ट्रीटमेंट है वो उसके टाइप पे डिपेंड रहेगा कि किस तरह से वो डिसलोकेट हुए हैं। एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन, इन एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन एन अर्जेंट रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन का जो ट्रीटमेंट है वो है अर्जेंट रिडक्शन। ऑफन इट इज पॉसिबल टू डू सो बाय कंजर्वेटिव मेथड, ऑल्दो समटाइम्स ऑपरेटिव रिडक्शन में बी रिक्वायर्ड। रिडक्शन जो है वो दो तरह से हो सकता है, आइदर आप कंजर्वेटिव मेथड यूज कर सकते हैं या फिर ऑपरेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कंजर्वेटिव मेथड। इन कंजर्वेटिव मेथड द डिसलोकेशन में बी रिड्यूस्ड बाय क्लोज मैनिपुलेशन मनोवर। कंजर्वेटिव मेथड में हम क्लोज मैनिपुलेशन करेंगे। रिडक्शन ऑफ अ डिसलोकेटेड जॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग जॉब्स एन ऑर्थोपेडिक सर्जन इज कॉल्ड अपॉन टू डू। कंजर्वेटिव मेथड की हेल्प से अगर हमें रिडक्शन करवाना है तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन की हेल्प ले सकते हैं, एज इट प्रोड्यूसेस इंस्टेंट पेन रिलीफ ऑफ द पेशेंट। इस मेथड की हेल्प से इंस्टेंट पेन रिलीफ होगा। प्रोलॉन्ग्ड ट्रैक्शन में बी रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग सम डिसलोकेशन। डिसलोकेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन देना पड़ेगा। ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन, दिस ऑफन नीड्स ऑपरेटिव रिडक्शन। ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन में हमें ऑपरेटिव रिडक्शन करना पड़ेगा। इन सम केसेस इफ द फंक्शन ऑफ द डिसलोकेटेड जॉइंट इज गुड, नथिंग नीड्स टू बी डन। जॉइंट डिसलोकेटेड है पर अगर उसका फंक्शन ठीक तरीके से हो रहा हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिकरेंट डिसलोकेशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। अगर जॉइंट में बार बार रिकरेंट डिसलोकेशन हो रहा हो तो हम जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे हम रिकरेंट डिसलोकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिव मेथड्स, ऑपरेटिव रिडक्शन में भी रिक्वायर्ड इन सम केसेस। ऑपरेटिव रिडक्शन हमें कुछ केसेस में ही करने की जरूरत पड़ती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंडिकेशंस। फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन, ऑफन बिकॉज द डिसलोकेशन इज डिटेक्टेड लेट। अगर डिसलोकेशन जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ है तो क्लोज रिडक्शन नहीं होगा, तो हमें ऑपरेटिव रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्चर डिसलोकेशन है तो भी हमें ऑपरेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा।
इफ द फ्रैक्चर हैज प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इनकॉन्ग्रुएंसी ऑफ द जॉइंट सरफेस, अगर जॉइंट सरफेस इनकॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हमें ऑपरेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा। ए लॉस्ट पीस ऑफ बोन इज लाइंग विद इन द जॉइंट, बोन का एक पीस है जो कि जॉइंट के अंदर खो गया हो। इफ द डिसलोकेशन इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बाय क्लोज्ड ट्रीटमेंट, अगर डिसलोकेशन क्लोज ट्रीटमेंट की हेल्प से मेंटेन ना हो रहा हो तो ऑपरेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा।